नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, पीईटी यानी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का। क्योंकि उत्तर प्रदेश के लाखों अभ्यर्थी इस नोटिफिकेशन का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, आखिरकार उनका इंतजार अब खत्म हो गया है। क्योंकि इसमें जो भी साथियों समूह ग की जो भी भर्तियां आती हैं, जैसे अगर आपको लेखपाल बनना हो, ग्राम पंचायत अधिकारी बनना हो, ग्राम विकास अधिकारी बनना हो, क्लर्क बनना हो, फॉरेस्ट गार्ड बनना हो, वन रक्षक बनना हो, ये सारी जो भी भर्तियां आती हैं साथियों, इसी के थ्रू अगर आप प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में अगर अच्छा स्कोर करते हैं, अच्छा नंबर लाते हैं, तभी आपको मेंस के लिए साथियों अवसर मिलता है। तो पीईटी का फॉर्म भरना कोई भी अभ्यर्थी नहीं भूलेंगे जिनका 18 बरस उम्र हो चुका है और 10th पास है, वो इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। इसके लिए मिनिमम शुल्क लगेगा। कब से इसका आवेदन होगा, लास्ट डेट कब है, पूरी डिटेल से इसमें बात करने वाले हैं साथियों। अगर नहीं तो अगर ये फॉर्म नहीं भरेंगे, सोचेंगे कि लेखपाल बन जाए, ग्राम विकास अधिकारी बन जाए, ग्राम पंचायत अधिकारी बन जाए या कोई क्लर्क बन जाए, तो समझ लीजिएगा कि पॉसिबल नहीं है। जब तक इस प्री को क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक आप मेंस नहीं दे पाएंगे साथियों। अगर पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे होंगे तो जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा साथियों। यहाँ देखिए, आज ये नोटिफिकेशन निकल कर आया है। विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि 1/8/2026 यानी आज कुछ देर पहले ये नोटिफिकेशन साथियों जारी किया गया था। अब इसमें ये देखना है साथियों कि पहली बात है कि भाई पंजीकरण यानी आवेदन कब से होगा, ऑनलाइन कब से फॉर्म होगा। 3 अगस्त 2026 यानी 3/8/2026 से इसका आवेदन शुरू हो जाएगा साथियों। और पंजीकरण शुल्क जमा करने ऑनलाइन की सबमिट करने की अंतिम तिथि कब तक है, यानी आपका 1 सितंबर तक अंतिम तिथि है। 1 सितंबर तक इस फॉर्म को आप पूरी तरीके से फिलअप कर लीजिएगा। शुल्क समायोजन आवेदन में संशोधन करने की, इसमें करेक्शन का भी डेट दे दिया गया है। एक हफ्ते के आसपास यानी 8 सितंबर 2026 तक इसमें आप करेक्शन भी कर सकते हैं अगर कोई त्रुटि हुई होगी तो। अब इसमें साथियों देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, ओटीआर करना है, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन। पहले ओटीआर करना होता है, आजकल प्रत्येक भर्तियों में समझ लीजिए ओटीआर करना हो गया है। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन पहले आपको करना होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होता है, पहले वन टाइम आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। जैसे ही आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद एक ओटीआर नंबर आपको मिल जाएगा। ओटीआर नंबर मिल जाएगा। अब यहाँ देखिएगा, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की अनिवार्यता। अब ये अनिवार्यता है कि जो भी इस तरह की जो भर्तियां हमने बताया, अगर उस भर्ती के लिए आप चाहते हैं कि आपको मौका मिले, तो कम से कम इस फॉर्म को फिलअप करके इसकी परीक्षा में बैठना होगा और अच्छा स्कोर लाना होगा, तभी आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा साथियों। उसके बाद यहाँ देखिए, आयोग में आने वाले जो पद हैं, समूह लिखा है कि उपबंध समूह ख से निम्न समूह ग के जो समस्त स्थिति भर्ती वाले पदों के लिए ये फॉर्म जो भरेंगे तभी आपको अवसर मिलेगा। जो भी समूह ग की भर्तियां आएंगी तभी आपको मेंस देने का अवसर मिलेगा। और यहाँ देख लीजिए, इसके लिए बहुत मिनिमम शुल्क लगेगा साथियों। पहले क्या होगा, प्रमाणीकरण यानी ओटीआर करना होगा, उसके बाद पंजीकरण करना होगा, शुल्क भुगतान करेंगे, उसके बाद प्रिंट आउट आपको मिल जाएगा। ओटीआर करने के बाद ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो भी घोषणा पत्र है, यहाँ क्या है सिलेबस, इसकी भी हम बात कर लेंगे। शुल्क भुगतान हो ही जाएगा। और उसके बाद इधर देखिए, जो इसका इंस्ट्रक्शन है सारी चीजें पढ़ लीजिए। पहले यहाँ देखिए, अगर आप जर्नल है तो आवेदन शुल्क कितना लगेगा आपका, 160 रुपया। ऑनलाइन प्रोसेसिंग शुल्क 25 रुपया यानी 185 रुपया लगेगा। पिछड़ा वर्ग है तो 160 और 25 रुपया, ये ऑनलाइन प्रोसेसिंग 150 रुपया। अगर अनुसूचित जाति है, एससी है, तो आवेदन शुल्क 70 और ऑनलाइन प्रोसेसिंग 25 यानी आपको 95 रुपया देना होगा। अगर आप दिव्यांगजन है तो आपको सिर्फ ऑनलाइन प्रोसेसिंग 25 रुपया देना होगा और ये टोटल मिलकर आपको 25 रुपया देना होगा। उसके बाद यहाँ देख लीजिए, आवेदन में संशोधन करने को भी आपको अवसर दिया जा रहा है। और उम्र देख लीजिए, उम्र क्या है, मेन आयु सीमा बहुत जरूरी होता है। यहाँ देखिए कौन इस फॉर्म को भरेंगे। पहली बात है, यहाँ देखिए जिनकी उम्र 1 जुलाई 2026 को 18 बरस हो गया है, 1 जुलाई 2026 को जिनकी उम्र 18 बरस हो गया है और 40 बरस के बीच वाले करेंगे, यानी 18 से 40 वर्ष की उम्र वाले ही इस फॉर्म को भर देंगे साथियों। दूसरी बात, जिस कैटेगरी के आप होंगे उस कैटेगरी का आपको अपना जाति प्रमाण पत्र भी, ये सारी चीजें बनवा लेना है। ओबीसी है तो इसके लिए आप ओबीसी
और SC ST जो भी है EWS वाले हैं ये लोग बना लीजिएगा। इसमें जो सिलेबस में साथियों थोड़ा सा इसमें सिलेबस ठीक ठाक है, अगर आप चाहें तो इसकी तैयारी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। यहाँ भारतीय इतिहास से प्रश्न पूछे जाएंगे। कितना प्रश्न पूछे जाएंगे? 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 अंक का। हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन, 5 अंक का पूछे जाएंगे। और ये देखिए इतिहास में कौन कौन से टॉपिक, सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न पूछा जाएगा, वैदिक संस्कृति से प्रश्न पूछे जाएगा, बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध की जीवनी एवं शिक्षाएं से पूछा जाएगा, जैन धर्म महावीर की, मौर्य वंश सम्राट अशोक और गुप्त वंश समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल काल, मराठा ब्रिटिश का, अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। ये अगर टॉपिक पढ़ लेंगे तो समझ लीजिएगा कि 5 नंबर आपका पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। अगर यही इसी में आप देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 क्वेश्चन 5 नंबर के पूछे जाएंगे। और इसमें क्या टॉपिक रहेगा, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष आपको पढ़ना होगा। उसके बाद स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय भी आपको पढ़ना होगा। विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 पढ़ना होगा। भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अगर आप बारे में पढ़ेंगे तो राष्ट्रीय आंदोलन से भी आपके 5 क्वेश्चन 5 नंबर के पूछे जाएंगे। भूगोल से देखिए 5 ही नंबर पूछे जाएंगे और 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या पढ़ना है भूगोल में? भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल पढ़ना है, नदियां एवं नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ी तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन विशेषकर भारत के संदर्भ में पढ़ना है। उसके बाद भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी, परिवर्तन एवं प्रवास भी पढ़ना है। अब देखिए यहाँ अर्थशास्त्र से भी प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। अर्थशास्त्र से 5 क्वेश्चन 5 नंबर के, भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक आपको पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ना है? योजना आयोग पढ़ना है, पंचवर्षीय योजना पढ़ना है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र पढ़ना है, हरित क्रांति आपको पढ़ लेना है। उसके बाद दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड पढ़ना है। उसके बाद सीधे आइए बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार पढ़ना है। इसी इकोनॉमिक में वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है। वर्ष 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार यानी कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और GST भी आपको पढ़ना है। तब आपको 5 नंबर के 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन यानी पॉलिटी आपको पढ़ना है, 5 ही क्वेश्चन 5 नंबर। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं पढ़ना है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य आपको पढ़ना है, संसदीय प्रणाली पढ़ना है, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश केंद्र राज्य संबंध पढ़ना है, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय पढ़ना है, जिला प्रशासन पढ़ना है। उसके साथ स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं पढ़ना है। उसके बाद साथियों देखिए सामान्य विज्ञान से भी प्रश्न पूछा जाएगा। तो सामान्य विज्ञान से जो प्रश्न पूछा जाएगा तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से प्रश्न पूछे जाएगा और 5 क्वेश्चन 5 नंबर यानी भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान से। और प्रारंभिक अंक गणित से भी कितना प्रश्न? 5 ही क्वेश्चन। अंक गणित भी जिसको मैथ से डर लगता होगा 5 ही क्वेश्चन पूछा जाएगा 5 नंबर का। अब इसमें पूर्ण संख्या, भिन्न संख्या, दशमलव संख्या, प्रतिशतता, साधारण अंक, गणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात और औसत आपको पूछा जाएगा। उसके साथ ही साथ सामान्य हिंदी से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। संधि, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए एक शब्द और लिंग। और साथ ही साथ यहाँ देखिए समुश्रुत, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां और सामान्य अशुद्धियां, लेखक और रचनाएं भी पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए अंग्रेजी के भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5 नंबर का। इसमें क्या पूछा जाएगा भाई? अंग्रेजी व्याकरण पूछा जाएगा और पठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछा जाएगा। कुछ गद्यांश दे देगा, उसमें से आपको क्या करना है? प्रश्न का उत्तर निकालना है। अब यहाँ देखिए लॉजिक, रीजनिंग पूछी जाएगी और कितना? 5 ही क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा जाएगा। यानी बृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग से प्रश्न पूछा जाएगा। संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी से प्रश्न पूछेगा। कारण और प्रभाव और कोडिंग, डिकोडिंग और निगमनात्मक तर्क कथन की विश्लेषण एवं निर्णय से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे बड़ी बात होती है तो अभी तक तो आप लोगों ने 5 क्वेश्चन 5 नंबर के देख रहे थे, लेकिन समसामयिक यानी करेंट अफेयर से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं? 10 क्वेश्चन 10 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है। और इसमें देख लीजिए भारत का समसामयिक घटना और विश्व स्तर का भी आपको पढ़ना पड़ेगा। दूसरी बात, सामान्य जागरूकता से भी प्रश्न पूछा जाएगा। कितना? 10। ठीक, यानी जनरल अवेयरनेस से भारत के पड़ोसी देश के बारे में आपको पढ़ना होगा। देश, राज्य, राजधानी और मुद्रा के बारे में, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ना है। भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद के बारे में पढ़ना है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में पढ़ना है। विश्व संगठन और उनके मुख्यालय के बारे में पढ़ना है। भारतीय पर्यटन स्थल के बारे में पढ़ना है। भारत की कला एवं संस्कृति के बारे में पढ़ना है। भारत एवं विश्व के खेल के बारे में आपको जानकारी रखना है और भारतीय अनुसंधान के बारे में पढ़ना है। भारत की
मतलब जो भी पुस्तक के लेखक है, पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण के बारे में भी आपको जानकारी रखना है। उसके बाद साथियों यहाँ देख लीजिए, अपठित गद्यांश भी प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने? 10 दो आपके अपठित गद्यांश होंगे और उसको पढ़ के आपको उत्तर निकालना होगा। तो 10 नंबर का ये प्रश्न पूछा जाएगा। ग्राफ से भी प्रश्न पूछा जाएगा। ग्राफ कितने होंगे भाई? 2 ग्राफ होंगे, प्रत्येक 5 प्रश्न होंगे, 2 ग्राफ होंगे 5-5 नंबर के, और इसमें इसको भी आपको करना है, तभी 10 नंबर आपको मिलेगा। और तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, 2 तालिकाएं होंगी और तालिका से भी प्रश्न पूछा जाएगा, यानी 10 नंबर का। तो समझ लीजिएगा कि आपके 20 से 25 क्वेश्चन जो हैं आपके ग्राफ वगैरह से भी मैथ से प्रश्न पूछे जाएंगे, रीजनिंग पूछे जाएंगे। मैथ और रीजनिंग मिलकर आसपास 25 क्वेश्चन होते हैं साथियों, ठीक। और बाकी ये समझ लीजिएगा कि जीएस का पोर्शन होता है। और उसके बाद स्कोर की वैधता, आपको अच्छा नंबर लाना है, पहली बात है। तैयारी इसको हल्के में नहीं लेना है। योग्यता आपको हाई स्कूल है, हाई स्कूल वाले फॉर्म भरेंगे, पहली बात है साथियों। सारी चीजें यही है, बाकी और कुछ है नहीं। इसमें आप आवेदन कर लीजिए, 3 तारीख से आपका आवेदन हो रहा है। और कब तक आपका देख लीजिए, कब तक आवेदन हो रहा है। फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा। पहली बार होंगे इस चैनल पर साथियों, तो जरूर आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कहाँ से हैं आप देख रहे हैं, किसी प्रकार का डाउट होगा तो निश्चित ही आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिएगा। 3 तारीख तक डेट है, तो डेट का इंतजार लंबा समय नहीं करना है, पहले ही आपको इस फॉर्म को भर लेना है। धन्यवाद साथियों।